एक और रात और एक दफ़ा फिर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। अमेरिका ने ईरान पर खौफनाक हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दी। खित्ते में अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया गया। कहाँ-कहाँ हमले किए गए और वहाँ पर कितना नुकसान हुआ, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अमेरिका हमले करता है, ईरान उसका मुँह तोड़ जवाब देता है। ईरान ने गुज़िश्ता रात भी बहरीन, कुवैत और इवन अब कतर को भी निशाना बनाया है। वहाँ पर कितनी तबाही मची है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जंग की, आपने सही कहा कि जंग की जो तबाहकारियाँ हैं उसमें वसअत आ गई है और मिडल ईस्ट का इस वक्त कोई ऐसा मुल्क नहीं है मासवाए एक सऊदी अरब के जिसका हौथियों के साथ मामला है। बाकी तमाम ममालिक को ईरान ने अपने निशाने पर ले लिया है। सबसे पहले मैं ख़बर दे दूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि बगदाद में मौजूद अमरीकियों से कहा गया है कि वो महफूज पनाह गाहों में चले जाएँ, यानी वो वहाँ पर मुंतकिल हो जाएँ जहाँ पर उनकी निशानदही ना हो सके, या वो फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की बात करें। और कुवैत के रास्ते या छुप जाएं कुवैत के रास्ते उनको इसराइल जो है शायद मुंतकिल कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगले आने वाले चंद घंटों में बगदाद पर भी बड़ा हमला होने वाला है, जो कि नज़र आ रहा है। इसके अलावा इस तरफ आ जाएँ कुवैत की तरफ, तो कुवैत में जो एक हवाई अड्डा है उसको निशाना बनाया गया, यानी एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। अब मैं एयरबेस की बात नहीं कर रहा हूँ, एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। और ये इसलिए बनाया गया है कि इस एयरपोर्ट से अमरीकियों का इनखला होना, मैंने आपसे कहा बगदाद से जो निकलेंगे उन्होंने कुवैत के रास्ते ही किसी जगह जाना है, कुवैत आएंगे और फिर वहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे। तो ये उसको भी निशाना बनाया गया है। उसकी फुटेज अल जज़ीरा ने जो है वो जारी भी कर दी है कि वहाँ पर बेपनाह मिसाइल्स को गिरते हुए दिखाया गया और मुख्तलिफ अनवा के मिसाइल्स हैं जिनमें जो है क्लस्टर बॉम्ब्स भी शामिल हैं। इसके अलावा ये हमला इसलिए किया गया कि ईरान का एक शहर है जिसका नाम ही ईरान है, जी बिल्कुल, उसके भी एयरपोर्ट को निशाना बनाया था। बस उसके जवाब में उन्होंने एयरपोर्ट पर हमला किया। और एयरपोर्ट पर हमला इसलिए किया कि ये ज़्यादातर फ़ौजी नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होता था। मैंने आपको कहा था कुवैत में अल-सलाम एयरबेस इस काबिल नहीं है, मैंने बताया भी था कि वहाँ से फ़ौजी नकलो हमल किया जाए, तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अस्करी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दील किया गया था और यहाँ से जो है रसद का सामान जो है वो फ़ौजियों तक पहुँचाया जा रहा था। इसको निशाना बनाया। फिर उसके बाद बहरीन में फिफ्थ फ्लीट के एक और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी जो है ये अभी जो ड्रोन्स हैं उनके लिए इस्तेमाल हो रहा था। ये इसका पहले एक सेंटर तबाह किया था तो दूसरा ऑपरेटिव किया गया था, इस दूसरे ऑपरेटिव को भी उन्होंने निशाने पे ले लिया है। इसी तरह उर्दन में उन्होंने दोबारा से हमला किया है और उर्दन की तमाम एयर बेसिस पर जो है अलार्म बजते रहे सारी रात। जो है मेरा ख्याल लोग सोए नहीं होंगे, क्योंकि जो एयर स्ट्राइक की सायरन्स थे वो बज रहे थे और इसी दौरान बहुत सारे जो इकट्ठे स्वाम अटैक किया गया जिसमें ड्रोन्स और मिसाइल शामिल थे, उनको फायर किया गया। उर्दन गवर्नमेंट ने कहा कि हमने बहुत सारे रोक लिए, लेकिन चंद एक जो हैं वो गिरे भी हैं। फ़ौजियों के मरने की भी इतलात हैं। और अभी तक जो कुवैत की तरफ से भी बयान जारी सामने आया है, उन्होंने भी यही कहा है कि नुकसान हुआ है लेकिन कुवैती फ़ौज जवाब दे रही है और वो आने वाले मिसाइल्स को रोक रही है। जवाब देने से मुराद ईरान पर हमला करना नहीं है, वो तो अमेरिका कर रहा है। जी बिल्कुल, वो अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो मुसलसल जारी हैं, जिसके जवाब में तमाम खित्ते को इस वक्त अगर आप कहें तो वो जंग का मैदान में तब्दील कर दिया ईरान ने। गुज़िश्ता रात तो दोहा पर भी हमला कर दिया गया और काफ़ी दिनों के बाद नहीं, ये आपको बताऊं, कतर के अंदर कतरी क्योंकि सालसी में थे, कल इजरायली मीडिया ने एक ख़बर जारी की कि कतर और ईरान आमने सामने आ गए हैं और कतर ने अमेरिका को ऑफ़र किया है, ये इजरायली अखबारात की खबर है कि ईरान अमेरिका को ऑफ़र किया है कि अगर ज़मीनी हमला करना है तो हम कतरी फ़ौज देने को तैयार हैं। कतरी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने इसकी बड़ी सख्ती से तरदीद की है, लेकिन जब तक आप तरदीद करते हैं तब तक वो अपना काम कर चुका होता है। मीडिया की इन खबरों के बाद नज़र आता था कि कतर पर भी हमला होगा और पासदारान इनकलाब, जो कि मैंने आपको कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम के तहत चल रहे हैं, अभी भी जो इस वक्त पासदारान इनकलाब के जो रहनुमा हैं उन्होंने यही कहा हुआ है कि आपने जहाँ से हमला हो वहाँ पर हमला करना है। तो जब ये ख़बर मीडिया पर आई उस वक्त तक दोहा पर हमला हो चुका था और अल अदीद एयरबेस तो पहले ही जो है उसको बेकार किया हुआ है। वहाँ पर
चंद इंस्टॉलेशन थी जिनको पहले से तबाह किया गया था, लेकिन अब जो है कतर पर भी हमला किया गया। कतरी फॉरेन मिनिस्टर ने फौरी तौर पर एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि ये इजरायली अखबारात का शोशा है, हमारा कोई इरादा नहीं है अमेरिका को ज़मीनी फ़ौज देने के लिए ताकि हमला किया जाए। ये कल एक ख़बर आई भी थी, मेरे जहन में भी आया कि यार ये इजरायली अखबारात में क्यों है कि अरब ममालिक जो हैं वो ज़मीनी कार्रवाई के लिए अमेरिका का साथ देने को तैयार है और अमेरिका कह रहा है कि बाकी ममालिक जो हैं वो भी आएँ। ये किसी लेट से अल जज़ीरा में नहीं थी। आमिर भाई, एक प्लांटेड स्टोरी थी जो खित्ते के दीगर ममालिक में एक पैनिक फैलाने की बात थी कि पैनिक फैले और खित्ते के ममालिक एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े हैं। देखिए, इसराइल का तो पहले दिन से ये काम है कि वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट के तमाम कोस्टल एरिया जो हैं वो बेकार हो जाए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो हैफा की बंदरगाह को एक इंटरनेशनल बंदरगाह बनाने के चक्कर में वो वहीं से सामान और तेल की तरसील चाहता है। वो चाहता है कि तमाम दुनिया की तवानाई का 20-25% और खुराक का 90-80% जो है मिडिल ईस्ट का वो उसके कंट्रोल में आ जाए। ये कंट्रोल में लेने के लिए ज़रूरी है कि तमाम कोस्टल एरियाज़ को जो है वो मुलव्वस किया जाए। अब उसने देखें कतर से सबसे ज़्यादा आपको पता है LNG और LPG जो है वहीं से आती है। फिर इसके बाद आप देखते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात है, अबू धाबी से तेल की सबसे बड़ी पैदावार है और दुनिया का सबसे रिफाइंड तेल जो है वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर हमला होगा तो वो चाहता ये है कि एक के बाद एक तमाम ममालिक में आग लग जाए, गलियाँ हो जान सूंजियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे पंजाबी च कहते। तो वो वाला सूरत हाल पैदा उसी सूरत में हो सकती है जब तमाम ममालिक ईरान के सामने खड़े हो जाएँ। ईरान का मुकाबला अमेरिका और इसराइल से ना हो या मिडल ईस्ट से हो, और मिडल ईस्ट जो है वो ईरान को जवाब दे, ईरान उनको जवाब दे, और इस सारी तबाही के अंदर ईरान के पास अगर कुछ नहीं बचेगा तो मिडिल ईस्ट के पास भी कुछ नहीं रहेगा। तो एक मुल्क रह जाएगा, वो इजराइल होगा, जो जहाँ चाहेगा अपनी एक्सपेंशन करेगा। यानी अगर वो उर्दन में जाना चाहेगा उर्दन में चला जाएगा, लेबनान में जाना चाहेगा लेबनान में चला जाएगा, शाम में जाना चाहेगा तो शाम की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। वो एक तरह की मिनी, आप इसको क्या कहेंगे, मिनी वर्ल्ड वॉर जो है, हाँ जी, इस तरह का प्लान किए बैठा है कि दुनिया के 13-14 मुल्क ईरान के साथ लड़ाई में मुलव्वस हों और दुनिया के सैकड़ों ममालिक जो हैं इससे अफेक्ट हों, यानी उनकी तवानाई और उनकी तजारत जो है वो नुकसान में जाए। इस वक्त भी आप देखें तो आपको तेल की कीमतें ऊपर जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज जो हैं नीचे आती हुई नज़र आएंगी। तो ये सारा इजरायली गेम प्लान है जिस पर वो अमल दरामद कर रहा है, और इसी अमल दरामद के नतीजे में ईरान पर सिविलियन आबादी को, मैं ये कहूँगा अगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है तो सिविलियन आबादी है, किसी जगह से 2 की, किसी जगह से 1 की जो है शहीद होने की इतलात आ रही हैं। मुख्तलिफ शहरों से जो है वो हमले किए जा रहे हैं, जो है ना वो शहादतों की इतलात हत्ता कि उनका जो मजहबी शहर कुम है वहाँ पर भी हमला हुआ है। उसकी तफसीलात अभी सामने आ जाएंगी। अभी कुछ देर पहले ही ये एक स्टोरी आई थी कि मुख्तलिफ ईरान के शहरों पर हमला किया गया है। ये बड़ा ही ख़तरनाक सूरत हाल है। अगर इसका जवाब शहरी इलाकों में ही दिया गया तो फिर पूरा अरब जो है वो जल जाएगा। लेकिन आमिर भाई देखिए, ईरान ना बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। वो अगर अमेरिका सिविलियन आबादी को निशाना बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाता है, तो वो सिर्फ अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाता है, वो सिविलियन अदील भाई मैं आपको बताता हूँ, ये पिछली मरतबा भी जब 40 रोज़ा जंग थी 28 फरवरी के बाद यही हुआ था। अमेरिकन मेरीन्स आपको याद है होटलों में चले गए थे, बिल्कुल, और शहरी आबादियों के अंदर घुस गए थे। तो फिर कहाँ जवाब दिया जाएगा? आप मुझे ये बताएं, जो इस वक्त इनकी सूरत हाल है, अमरीकी अड्डे एक के बाद अब शाम का अड्डा भी जो है तबाह हो गया है। तो इसका मतलब है जो वहाँ पर फौजियों के हलाक होने की इतला है, BBC कह रहा है, और ज़ख्मी होने की इतला है। ये बड़ा जो था ये अड्डा था तनफ के मुकाम पर। तो इसका मतलब ये है कि फिर ये लोग भागेंगे सिविलियन आबादी में। जब ये सिविलियन आबादियों की तरफ जाएंगे तो ईरान वहाँ पर हमला करेगा। ये है वो आग जो इसराइल की, मैं समझता हूँ कोशिशें या मुतमईन नज़र उसका जो है ऐसी आग भड़काना है जो कि पूरे ख़त्ते में आग जल उठे। अगर कोई मुल्क रहेगा बाकी तो वो इसराइल होगा, जो कि नेतन्याहू का प्लान है, और उसके बाद वो नेतन्याहू जिसको चाहेगा खुराक देगा, जिसको चाहेगा तवानाई देगा। ये असल में दजाली सिस्टम का वो नुमाइंदा है जो कि पिछले 30 साल से इसराइल पर काबिज़ है, अगले अक्टूबर में दोबारा काबिज़ होना चाह रहा है, और इसका गेम प्लान में अमेरिका उसको अलग ले गया है, मिडल ईस्ट को ईरान के सामने। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने इस सारे मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।